रोल चौराहे पर कोई गुड़ फेंक गया डिवाइडर पे, यानी कि हाल की बच्ची को सादा हाल की बच्ची को डिवाइडर पे फेंक गया। छोटी सी बच्ची बेचारी, पॉलीथिन में पैक करके पेपर में लपेट करके उसको फेंक गए। जब कुछ लोगों ने देखा तो उस बच्चे की छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ देखकर हाँ नहीं गया कि ये भी हमारा हिंदुस्तान है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां तो फेंकी जा रही हैं। बड़ा सुंदर भाव होता है साहब बेटियों का। हाथों की लकीर होती हैं बेटियां, घर के आंगन को तुलसी की तरह महकाती हैं बेटियां। अरे अपनों को तो अपनों को सही, रहा चलतों को रुला जाती हैं। बेटा सबको चाहिए, बेटा सबको चाहिए, ये बेटियां कहाँ जाएंगी? और फिर चांद जैसी दुल्हन अपने बेटों के लिए कहां से लेके? क्या बात। सभी को अपने बेटे के लिए सुंदर सी बहू तो चाहिए, लेकिन साहब बहुत से लोगों को बेटी का रूप नहीं चाहिए। अच्छा, जिसपे बेटी होती है वो वास्तव में भाग्यवान होता है। अच्छा, कन्यादान का मौका भाग्यवान लोगों को ही मिल पाता है साहब, ये हकीकत बात है। जब वो बेटी देखी, भीड़ लुक्कड़ पे लगी थी, कुछ लोग खड़े सोच रहे थे। मैंने भी जाकर के देखा तो मासूम सी कली को कुछ जानवर नोच रहे थे। उस बच्ची के पास कुछ कुत्ते आ गए। कौन से जन्म का है ये बदला, कौन से जन्म की है ये दुश्मनी? जिसने देखी नहीं दुनिया उसे अपना दर्द क्यों? बेचारी ने जन्म ही तो लिया था। जिसने देखी नहीं दुनिया उसे अपना दर्द क्यों दिखा? तो एक बेटी कहती भैया लाचारी क्या मजबूरी, माँ किस बात से डरती हो? मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अपने हैं, मैया मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बड़ा सुंदर भाव है। एक बेटी शादी होकर के ससुराल चली जाती है, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी पापा को नित्य प्रतिदिन फोन करती है, चाहे वो 1 मिनट के लिए करे, लेकिन करती है। पापा से पूछती, पापा आपने खाना खाया, घर में सभी ठीक हैं? लेकिन हम अपने मम्मी पापा के पास रहकर उन्हें समय नहीं दे पाते। कह दो सच्चे दरबार की आएगा। बड़ा सुंदर भाव सभी लोग सुनेंगे। एक बेटी शादी होकर के जा रही है और सभी घर वालों को इकट्ठा कर लेती है, एक ही बात कहती है, आइएगा। बेटी कहती है, सुनेगा? हाँ, थोड़ी देर और बैठ लो बस। आइएगा। एक बेटी कहती है, माँ मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अब सुनेगा बड़ा सुंदर सवाल। जब बेटी शादी होती है और विदा होकर के जाती है तो सबसे पहले किससे मिलेगी? मम्मी से, पापा से, भाई से। घर में सबसे पहली मुलाकात किससे करती है? माँ से। किससे करेगी भैया? पापा से। सुनेगा सबसे मुलाकात, बैठ जाओ आप, हाँ बैठ जाओ। दीदी कहाँ गई? सुनेगा पहली मुलाकात होती है माँ से। बेटी ने देखा उसकी माँ कहीं नहीं दिखी साहब। जब जाके देखा तो मैया एक कमरे के कोने में बैठ करके बिलक बिलक के रो रही है। बेटी माँ के पास गई, माँ से कहती है, मैया आप क्यों रो रही हो? मुझे पता है जितनी गलतियां आपने इस घर में माफ कर दी हैं शायद उस घर में माफ नहीं होंगी। और मैया से कहती है, बेटी ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया
धनी होती है। मेरी माँ तू रोती है, बेटी पराया धनी होती है। बेटी माँ से कहती मैया बेटी तो पराया धन होती है। कैसे? जब मैं इस घर में रही मेरा भाई से झगड़ा होता था तो आप ही कहती थी इससे मत झगड़, इसको पराए घर। अरे भैया आज मैं वहां जा रही हूँ, अगर मेरा वहां पे किसी से झगड़ा होगा पता लो वो क्या कहेंगे, पता है वो क्या कहेंगे, इससे कोई मत झगड़ो, ये तो पराए घर से, बेचारी यहाँ रही तो पराई और वहां गई तो पराई। अरे मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। मेरी माँ तू रोती है, बेटी पराया धनी होती। सुनिए, राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया। अब सुनो ये भजन किस किस को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो ताली बजाओ मीठी मीठी। 1 2 3। बेटी माँ से मिल ली, अब दूसरी मुलाकात भाई से होगी। कैसे होगी सुनो, जब भाई अपनी बहन को गोद में उठा करके गाड़ी तक विदा करने के लिए जाता है तो बहन भाई में मन ही मन में बात होती है। बहन भैया से कहती है भैया मुझे इस घर से विदा कर रहे हो, कभी दिल से विदा मत करना, मुझे समय समय पे बुलाते रहना। अच्छा, एक भाई बहन का रिश्ता पता है कैसा होता है, भगवान से भी हुआ था। कौन सा वाला? मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मती जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। कहा गया तो बहन की उस वक्त याद आती है जिस वक्त रक्षाबंधन हो, किसी के बहन ना हो जब याद आती है सबके यहाँ बहन भी है। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। और याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया। अब सुनो, बेटी को घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? पापा, क्योंकि कहा गया है बेटी पापा की परी होती है। हाँ, और साहब बाप बेटी का तो ऐसा मन प्रेम होता है, मन ही मन में बात हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता। और कभी भी देखना जब बेटी विदा होती है बाप उस गाड़ी के आसपास घूमता रहता है जिस गाड़ी से बेटी विदा होती है, और अपना इतना कठोर दिल कर लेता है, सबको जताता है मेरी बेटी विदा हो रही है, मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है। जब वो बेटी रोते रोते अपने बाप से मिलती है तो उस बाप का भी दिल मोम की तरफ पिघल जाता है, वो भी रोने लगता है। बेटी पापा से कहती पापा मुझे इस बात का गम नहीं, यहाँ से जा रही हूँ, गम तो इस बात का है जो आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, उनका ख्याल कौन रखेगा? आपको समय से खाना कौन देगा? आपको आपकी दवाई कौन देगा? इसलिए बेटी हमेशा कहती है अपने पापा के लिए, पापा चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है?
लास्ट लाइन। चले हैं कहार मेरी टोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन की सुनेगा बड़ी सुंदर सी बात, जरा सादा कर दो वर्ड के लिए। एक गांव में एक पिताजी का देहांत हो गया, देहांत हो गया, ध्यान से सुनना। अंतिम यात्रा निकलने को थी, इतने में एक सेठ आ जाते हैं। सेठ घर वालों से कहते हैं मैं इनकी अंतिम यात्रा नहीं निकलने दूंगा। घर वाले पूछते हैं क्यों? सेठ कहता है इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, मेरे पैसे दे दो और इनकी अंतिम यात्रा निकाल लो। बेटे से मांगे, बेटे ने मना कर दिया, भाई से मांगे, भाई ने मना कर दिया, यहाँ तक कि धर्म पत्नी ने साथ छोड़ दिया। ये सारी घटना बेटी देख रही थी साहब। बेटी घर के अंदर गई, अपने सारे जेवर एक कपड़े में बांध करके सेठ के पैरों के नीचे रख दिए और हाथ जोड़ के कहती है ये मेरे सारे जेवर ले लो, फिर भी आपका कर्जा रह जाएगा तो वो भी मैं पाई पाई चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा का अपमान मत करो। ऐसी होती है बेटी, बाप का कभी अपमान नहीं होने देती, ना इज्जत जाने देती। सेठ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सेठ कहता है इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए उधार नहीं लिए, बल्कि मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे, वो तो मैं देकर आता। ये पैसे किसको दूं साहब? जिसको हाँ अपने बाप की इज्जत बचानी होगी तो वो तो आगे आ जाएगा। इसी तरह बेटी आगे आ गई तो सेठ ने उस बेटी को हाँ मान सम्मान बेटी ही बचाती है। आइएगा। चले कहर मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद ना भुलाना पापा बचपन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की। सुनेगा, एक बेटा और बेटी में अंतर, एक तोल लो। छोटी सी गुड़िया पहले बेटे को दो, बेटा क्या करेगा? उसका एक हाथ उखाड़ देगा, उसकी मुंडी तोड़ देगा, एक पैर तोड़ देगा। वही गुड़िया बेटी को दो, बेटी बड़े भाव से उसको सजाती है, उसका श्रृंगार करती है। और कभी भी देखना बाप नौकरी के लिए जाए, कोई कुछ ना कुछ मंगाएगा, लेकिन बेटी का एक ही भाव रहता है, पापा सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, एक अच्छी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी। और बेटी कहती पापा जब आप घर से बाहर जाते हो, जब जाके इस घर का चूल्हा जलता है, सारी दिन आप मेहनत करते हो, जब जाके हमें रोटी मिलती है। तो बेटी कहती पापा सुबह सुबह जब घर से निकल जाते हैं, सुबह सुबह जब घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सुबह सुबह जब घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। क्या बात है।